हेलो दोस्तों, ये जो आप कहानी देखने जा रहे हो उसका हकीकत में कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। कहानी का शीर्षक है जादुई चिराग का भूत। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में तिलसपुर नाम का एक गांव था। ये गांव अपने ऐतिहासिक महलों और किलों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ की असली प्रसिद्धि एक और रहस्य में छिपी हुई थी। गांव के लोग अक्सर एक पुरानी किंवदंती के बारे में बातें करते थे, जादुई चिराग का भूत। कहते हैं कि यह चिराग न केवल इच्छाओं को पूरा करता था, बल्कि इसमें एक ऐसा भूत भी बसा था जो हर कोई नहीं देख सकता था। सिर्फ वही लोग इसे देख पाते थे जिनकी आत्मा में छल कपट और लालच होता था। कहानी की शुरुआत होती है कि तिलसपुर गांव के पास एक पुराना किला था जिसे अलमीरा किला कहा जाता था। इस किले के बारे में कहा जाता था कि यहाँ सदियों पहले एक तांत्रिक रहता था जिसने अपनी सारी तांत्रिक शक्तियों को एक चिराग में बंद कर दिया था। उस तांत्रिक का नाम था कालभैरव। कालभैरव तांत्रिक सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य को अपने अधीन करने के सपने देखता था। उसने तंत्र मंत्र के जरिए उस चिराग को अभिशापित कर दिया था। चिराग का पहला अभिशाप यही था कि जो भी इसे पाएगा उसकी सबसे गहरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन साथ ही उसकी आत्मा भी चिराग के भूत की कैद में हो जाएगी। चिराग में बसने वाला भूत कालभैरव की आत्मा का अंश था, जिसे उसने मरते समय उस चिराग में बंद कर दिया था। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक युवक विक्रम से। विक्रम मेहनती और ईमानदार युवक था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह जल्दी अमीर बनने के सपने देखता रहता था। उसे मेहनत करने से ज्यादा शॉर्टकट रास्तों में विश्वास था। एक दिन गांव के बुजुर्ग उससे एक पुरानी कहानी सुनाने लगे जिसमें जादुई चिराग के बारे में बताया गया था। विक्रम ने पहले इस पर हंसी उड़ाई, लेकिन बुजुर्गों की आंखों में भय और गंभीरता देखकर वह इस कहानी पर थोड़ा विश्वास करने लगा। विक्रम ने ठान लिया कि वह इस जादुई चिराग को ढूंढकर अपनी किस्मत बदलेगा। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अलमीरा किले की खोज शुरू की। गांव के बहुत से लोगों ने उससे मना किया, क्योंकि किले के आसपास जाना भी मनहूस माना जाता था। लेकिन विक्रम अपनी जिद पर अड़ा रहा। अलमीरा किला सैकड़ों साल से वीरान था। कहते हैं कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। किले के चारों ओर घना जंगल था और रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी की चीखें, रोने की आवाजें और कभी कभी किसी के बोलने की गूंज। विक्रम और उसके दोस्त एक रात हिम्मत जुटाकर किले की ओर निकले। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, ठंडी हवाओं ने उनका स्वागत किया। किले के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचते ही उनके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। किले के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। टूटी हुई दीवारें, फर्श पर बिखरे कंकाल और दीवारों पर अजीब गरीब चित्र, ये सब कुछ इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह किला साधारण नहीं था। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद विक्रम को एक पुराना कमरा मिला। उस कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और उस पर रखा था जादुई चिराग। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। उसने बिना सोचे समझे चिराग उठाया और उसे रगड़ा। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी हुई और उसके सामने प्रकट हुआ एक अद्भुत भूत। वह भूत किसी साधारण भूत की तरह नहीं था। उसकी आंखों में लाल आग जैसी चमक थी और उसका चेहरा विकृत और भयावह था। उसके शरीर के चारों ओर अजीब सा धुआं घूम रहा था, जैसे वह हवा में घुलने वाला हो। मैं हूँ कालभैरव का दास, जो मेरी इच्छा पूरी करेगा उसे अनंत शक्तियां मिलेंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। विक्रम अपनी अमीरी की चाहत में अंधा हो चुका था। उसने बिना सोचे समझे भूत की शर्त मान ली। भूत ने अपनी हाथ की अंगुली उठाई और कहा, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? विक्रम ने तुरंत कहा, मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना चाहता हूँ। भूत मुस्कुराया और उसकी आंखों की लाल चमक और भी तीव्र हो गई। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। अगले ही दिन विक्रम की किस्मत चमकने लगी। उसे हर जगह से पैसे और दौलत मिलने लगे। वह जल्दी ही गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया। लेकिन अमीरी के साथ साथ उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं भी होने लगीं। रात के समय उसे अजीब सपने आने लगे जिसमें वह भूत उसे बुलाता था। धीरे धीरे उसकी नींद उड़ गई। उसके आसपास लोग अचानक बीमार पड़ने लगे और कुछ समय बाद मरने लगे।
विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि उसकी ये सफलता उसकी बर्बादी का कारण कैसे बन रही थी। कुछ दिनों बाद विक्रम को एहसास हुआ कि उसकी इच्छाओं की कीमत उसकी आत्मा थी। हर बार जब वह चिराग से कोई इच्छा करता, उसकी आत्मा का एक टुकड़ा उस भूत के पास चला जाता। अब वह पूरी तरह से बेचैन हो चुका था। एक रात विक्रम ने हिम्मत करके भूत से फिर मुलाकात की। उसने भूत से कहा, मैंने जो मांगा मुझे मिल गया। अब मैं इस चिराग से छुटकारा पाना चाहता हूँ। भूत जोर से हंसा और कहा, तुम इस चिराग से छुटकारा नहीं पा सकते। अब तुम इसके मालिक नहीं, बल्कि यह तुम्हारा मालिक है। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। विक्रम घबरा गया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना वह भागता उतना ही वह चिराग के और करीब आता। उसकी दुनिया धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगी। हर तरफ उसे भूत के चेहरों की परछाइयां दिखने लगीं। विक्रम समझ गया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अंत में विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि लालच और शॉर्टकट्स का कोई अंत नहीं होता। जो लोग बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहते हैं, वे खुद अपने विनाश की ओर बढ़ते हैं। उसने आखिरी बार चिराग को उठाया और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। भूत ने एक बार फिर विकृत हंसी के साथ कहा, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है, लेकिन अगर तुम सच में माफी चाहते हो तो इस चिराग को वहीं छोड़ दो जहां से तुमने इसे पाया था, और गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। विक्रम ने भूत की बात मानी। उसने चिराग को वापस अलमीरा किले में रखा और गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। लेकिन आज भी अगर कोई अलमीरा किले के पास जाता है तो उसे वहां से विक्रम की चीखें और चिराग से उठती हल्की रोशनी दिखाई देती है। गांव के लोग अब भी उस किले के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जादुई चिराग का भूत अब भी वहां इंतजार कर रहा है, किसी और लालची आत्मा के आने का। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का कोई अंत नहीं होता। जो लोग बिना मेहनत के अमीर बनने की इच्छा रखते हैं, वे अपनी आत्मा की शांति खो बैठते हैं। जादुई चिराग सिर्फ एक प्रतीक है, लेकिन असली भूत इंसान के अंदर के लालच और स्वार्थ में बसा होता है। आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।